नमस्कार, मैं हूं रवि भट्ट और इस वक्त मैं खड़ा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की पावन नगरी अयोध्या में। अयोध्या धर्म की नगरी है जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। राम मंदिर के लिए आंदोलन हुए, कई राम भक्तों ने राम मंदिर बनने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। अब वो दिन आ गया है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में भव्य रम्य सुरम्य राम मंदिर बनने वाला है। बाद यानी 2 दिन बाद मैं पावन नगरी में खड़ा हूँ। भैया जी हैं हमारे साथ। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की नगरी है और बिल्कुल सरयू घाट पे नहीं खड़ा हूँ, इस टाइम मैं राम की पैड़ी पर खड़ा हूँ। सरयू का जल यहाँ पर लाने की कोशिश जो योगी मोदी द्वारा की गई है वो सर्वगुण संपन्न है, देखने योग्य है। पानी को, सरयू जी की पानी को यहाँ पर लाया गया राम की पैड़ी पर। कितनी बड़ी भूमिका थी इसमें योगी सरकार की, और आप अयोध्या से बिलोंग करते हैं तो कितने बड़ी गौरव की बात है। इस दीप उत्सव के बारे में कुछ बताएं। मैं हेमंत वलीचा फैजाबाद से अयोध्या से। योगी जी ने यहाँ पे दीप उत्सव को एक पर्व की तरह मना दिया गया, एक त्यौहार की तरह मना दिया गया। हम लोगों को दिवाली से ज़्यादा दीप उत्सव का इंतजार रहता है। जैसा कि 5,51,000 दिया जला के उन्होंने गिनीज बुक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और बहुत ही आज अगर इतने लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये योगी जी की वजह से है। योगी जी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है। पूरा हर की पौड़ी की तरह राम की पौड़ी का विकास हो रहा है। यहाँ फिल्टर लगा दिया गया, पानी की स्वच्छता देखने लायक हो गई है। आज अगर इतने लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये योगी और मोदी जी का ही है। और ईश्वर ने चाहा, भगवान श्री राम जी ने चाहा तो जल्द ही भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। उसके बाद यहाँ पे तो ईश्वर की दया से एक वर्ल्ड स्थल का टूरिज्म उन्होंने बना ही दिया है। बाकी हम लोग हमेशा से श्री राम जी के दास रहे हैं और यहाँ आते रहेंगे। पिछली दीपावली पे राम भक्तों को और अयोध्या वासियों को 221 मीटर की राम प्रतिमा मिली थी। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा थी और 3,31,000 दियों से जब अयोध्या जगमगाई थी तो वर्ल्ड गिनीज में रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। और उसी रिकॉर्ड को एक बार फिर अयोध्या वासियों ने तोड़ा है 5,51,000 दिए जलाकर। और 221 मीटर जब 221 मीटर राम की प्रतिमा मिली तो आप बड़ा खुश हुए। अब 2019 में 5,51,000 दिए जलाए गए हैं। और क्या राम भक्तों को, राम की मर्यादा पर चलने वाले राम पुरुषों को, अयोध्या वासियों को, अयोध्या में रहने वाले प्रत्येक भारतीयों को क्या राम मंदिर की सूचना बहुत जल्द मिल सकती है? क्या उम्मीद है आपको? जी, हमको तो पूरी उम्मीद है कि इस कार्य में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है वो बहुत ही अच्छा होगा, जो संपूर्ण रूप से श्री राम जी के ही द्वारा होगा। और बहुत ही जल्दी यहाँ भव्य श्री राम जी का मंदिर होगा। वैसे आपको ये जानकारी होगी कि अयोध्या वासियों ने बहुत कष्ट सहा है। हर साल कुछ न कुछ यहाँ पे रास्ते बंद होना, ये होना, दुविधाओं का सामना। अब लग रहा है कि हम लोगों का वनवास पूरा हो रहा है और यहाँ मंदिर बनेगा तो एक टूरिज्म प्लेस बनेगा, बाहर के लोग आते जाते रहेंगे। मंदिरों की नगरी है अयोध्या और धर्म की नगरी है अयोध्या। ये पीछे मंदिरों का जो काफिला आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक, लेकिन राम की मर्यादा पर राम मंदिर का और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का वर्चस्व कितना बढ़ जाता है ये इनकी बातों से पता लगा सकते हैं। युवा है हमारे साथ, क्या कहना चाहते हैं? कहाँ से हैं? जी, गोंडा से हैं। गोंडा से हैं और यहाँ पर आ गए हैं राम की पैड़ी पर। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। साफ सफाई बिल्कुल सही है। बताइए कुछ अयोध्या के बारे में। अयोध्या के बारे में बताइए। मैं गोंडा से हूँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है। योगी प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा व्यवस्था है। जिस तरीके से हरिद्वार में श्री हरि की पैड़ी की व्यवस्था है जी, वैसे सेम व्यवस्था यहाँ पर भी है। क्या टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है यहाँ पर? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और सवाल उठता है तो क्या राम की पैड़ी पर टूरिज्म बढ़ेगा? क्योंकि 2017 के बाद यहाँ तो साहब पूरा चमकने लगा है और साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था योगी शासन के बाद। हमारे साथ एक और लोग जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह। बताइए अपने बारे में। कहाँ से हैं? गोरखपुर से ही है जी। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने परम पूज्य योगी जी को जी, जो कि आज अयोध्या नगरी के अंदर इतना बड़ा पर्व जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। और इस मतलब जो है कि साफ सफाई और यहाँ की सुंदरता देख करके इतना दिल खुश हो रहा है कि यही दिल करता है कि अयोध्या छोड़ करके हम कहीं जाएंगे। युवाओं का जोश है, युवा देश है, सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है। युवा जोश, युवा खोश, युवा रोश के साथ इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की पावन नगरी से ये खास रिपोर्ट हमारे साथ देख रहे हैं। और ये जो राम की पैड़ी को एक भव्य स्वरूप देने की कोशिश की गई है योगी सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, वो सर्वगुण संपन्न है। 221 मीटर राम की प्रतिमा के बाद अब बारी है राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण की। युवा देश है, अयोध्या के वासी हैं।
हैं। अयोध्या ही नहीं, बाहर से भी लोग आए हैं। थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या दीपोत्सव के बाद जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था थी, इसके बाद जो यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था थी, वो कैसा है? लगता था कि 200 दीपोत्सव के बाद यहाँ गंदगी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो साफ सफाई इतना है और लोग स्नान भी सरयू घाट छोड़कर राम की पैड़ी पर कर रहे हैं। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, जैसा कि प्रथम वर्ष में ये हुआ था कि दीप उत्सव के बाद यहाँ पे काफी गंदगी रहती है, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार मुझे लग रहा है इस चीज पे विशेष ध्यान दिया गया है यहाँ के नगर निगम द्वारा, प्रशासनिक द्वारा। इस बार आपको इतनी बढ़िया सफाई यहाँ नजर आएगी। मतलब ये भी आपको लग रहा है इतनी भीड़ होने के बाद थोड़ी बहुत गंदगी नजर आ रही है, नहीं तो आपको इससे भी ज्यादा सफाई यहाँ पे नजर आ रही है और इस समय यहाँ का नजारा देखने लायक है। और अयोध्या वासियों में ईमानदारी भी कूट कूट कर भरी है। धर्म की नगरी है तो धर्म पर चलना, उनका पालन करना उनके कर्तव्य बन जाता है। घड़ी किसी की खो गई थी, एक भैया लाके पकड़ा गए, कहते हैं अलाउंस कर दीजिए। साहब यहाँ लाउड स्पीकर तो बांध नहीं रखा कि अलाउंस करूंगा, लेकिन आपकी इस मर्यादा को, इस धर्म पर, इस धर्म के रास्ते पर चलने पर आपको दाद देता हूँ। और ये घड़ी इस बच्चे के शायद ये ले लीजिए, नहीं तो आप अपने घर ले जाइए। ये आपकी मर्यादा का पालन है। और इस खास रिपोर्ट में अयोध्या से बस इतना ही। देखते रहिए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम, वंदे मातरम।